गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए जो आरडब्ल्यूए पर जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2 की। तो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है 1921 से 22 में केरल के मालाबार समुद्र तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया। इसे किस रूप में जाना जाता है? जो 1921 से 22 में जो एक विद्रोह हुआ था उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है मोपला विद्रोह के नाम से। इस विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? अली मुसियार इसके मुख्य नेता थे। और जो केरल का तट है उसको क्या कहा जाता है? उसको मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रानी गाइदिन्ल्यू किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? तो ये किससे जुड़ी हुई है? हेरा का आंदोलन से जुड़ी हुई है। और इनको क्या कहा जाता है? इनको नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मणिपुर के तमेंगलोंग जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भाग कूका आंदोलन से प्रभावित हुआ था? तो कौन सा भाग हुआ था? पंजाब। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? बाबा रामचंद्र सिंह। और ये कूका आंदोलन कौन से सन में हुआ था? तो 1872 में कूका आंदोलन हुआ था। और इससे पंजाब, जो हमारा पंजाब राज्य है, इससे प्रभावित हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इस सभा का गठन हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी इनको मोक्ष की प्राप्ति? राजगृह के निकट पावापुरी में महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान को ही क्या कहा जाता है? कैवल्य कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संगीति से, जो कि इम्पोर्टेंट है चारों ही। तो पहली बौद्ध समिति 483 में हुई थी। कौन से स्थान पर? राजगृह में। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का। सेकंड हुई थी 383 में। स्थान कौन सा था? वैशाली। अध्यक्ष कौन थे? सर्वकामी। शासनकाल किसका था? कालाशोक का। थर्ड हुई थी 251 में। स्थान कौन सा था? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र। और शासनकाल था अशोक का। फोर्थ हुई थी प्रथम शताब्दी में। इसके स्थान था कुंडलवन। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और अश्वघोष। शासनकाल किसका था? कनिष्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारा, रामभर स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो रामभर स्तूप आपको पता लग गया किससे रिलेटेड है? भगवान बुद्ध से रिलेटेड है। और यहाँ पे भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। तो ये किस स्थान से संबंधित है? ये है यूपी के कुशीनगर जिले में। ठीक है। और रामभर स्तूप जो है ये प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है जो गंडक नदी के तट पर स्थित है। अब आगे क्वेश्चन हमारे पॉलिटी से, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। तो सबसे पहला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 39 क्लॉज ए। ये किससे रिलेटेड है? सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। आर्टिकल 48 क्या कहता है? कृषि व पशुपालन के संगठन से संबंधित। आर्टिकल 40A क्लॉज ए में है। आर्टिकल 48 क्लॉज ए में है पर्यावरण की रक्षा करना व वन्य जीवों की सुरक्षा करना। आर्टिकल 38 में लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था। आर्टिकल 42 में है काम की न्याय संगत व मनोविचित दशाओं की तथा प्रसूति सहायता। आर्टिकल 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। आर्टिकल 45 में है 6 वर्ष की आयु से कम बालकों के लिए शिक्षा व देखरेख शिक्षा का उपबंध है। ठीक है। फिर आर्टिकल 140 में है सुप्रीम कोर्ट की अनुषांगिक शक्तियाँ है। आर्टिकल 138 में है सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता की वृद्धि है। आर्टिकल 150 में है संघ व राज्यों के लेखाओं का प्रारूप है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड, कौन सा क्षेत्र भू प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट व आच्छादन यानी कि मेटल को पृथक करता है, मतलब अलग करता है, तो कौन सा करता है? मोह कहा जाता है इसको। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ उसका। ये पृथ्वी की जैसे परत है, सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। फिर उसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे कोर है। ठीक है, और जो पहली सबसे ऊपरी परत है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की बनी होती है, इसलिए उसको सियाल कहा जाता है। सेकंड वाली को सीमा और थर्ड वाली को नीफे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसत ए काबीर मरुस्थल कहाँ पर है? ये ईरान में है। दसत ए लट मरुस्थल भी ईरान में है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। अटाकामा पेंटागोनिया साउथ अमेरिका में है। थार मरुस्थल भारत में है। ग्रेट विक्टोरिया गिब्सन सिम्पसन मरुस्थल कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगजी। कनाडा की सबसे लंबी नदी मेकांग। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। ब्लू नील मतलब कि नील नदी किस झील से निकलती है, या ब्लू नदी किस झील से निकलती है? तो ये निकलती है ताना झील से। और जो विक्टोरिया झील है उससे कौन सी नदी निकलती है? उससे श्वेत नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बारालाचा दर्रा के दोनों किनारों पर से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र व भागा में कौन सी नदी बनाती है? तो ये दोनों धाराएं कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है चिनाब नदी। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। जैसे चंद्रा और भागा ये दोनों कहाँ पे जाके मिलती है? ये दोनों मिलती है तांडी में, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से ये मिलकर चिनाब नदी बनाती है। और चिनाब नदी पर ही क्या है? सलाला बगलिहार दुलस्ती परियोजना कौन सी नदी पर है? चिनाब नदी पर है। ठीक है, याद रखना, बारालाचा दर्रा के दोनों किनारों पर से दो जलधाराएं निकलती है। कौन कौन सी? चंद्रा व भागा। और ये तांडी मतलब हिमाचल प्रदेश में मिलती है, और यहाँ से ये चिनाब नदी बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा व सोन जैसी नदी प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थी? तो ये बहती थी मगध से। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और गोदावरी का उद्गम कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से होता है। इसकी सहायक नदी कौन सी है गोदावरी की? पूर्णा है, पेनगंगा, वेनगंगा, वृद्धा, मंजीरा और इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो किस में बनी रहती है? चिकनी बुलाई मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेटेराइट मिट्टी में किस ऑक्साइड की कमी होती है? तो इसमें होती है सिलिकॉन की कमी। आगे है, भारत के उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाने वाले पेड़ों की सबसे प्रमुख प्रजाति कौन सी है? सागौन का पेड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते। तो कहाँ पे नहीं पाए जाते? ये पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। तो गाइस प्रैक्टिस सेट सेकंड में थोड़े कम क्वेश्चन मैम ने रखे थे, क्योंकि उस दिन क्लास जल्दी बंद हो गई थी, तो इसमें इतने ही क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट 2 में। तो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है प्रैक्टिस सेट 3 की, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी हर एक सब्जेक्ट से। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।